अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, या फिर इसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास है H2O की एग्जांपल। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम ये लगा देते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो जाएंगे और बाकी जो है वो 2 जो पेयर हैं वो एज इट इज रह जाएंगे। वो पेयर जो बॉन्ड नहीं बना रहे उनको हम बोलेंगे वो है लॉन पेयर। ठीक है, और वो जो बॉन्ड बना रहे हैं उनको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर, और इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं ये है बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर। अब होगा क्या, एक एटम में जो हमारे पास सेंट्रल एटम हो, तो सेंट्रल एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है, बिकॉज ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग हो रही है ना यहाँ पे हाइड्रोजन की। तो सेंट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, इनके अब वो इलेक्ट्रॉन्स लॉन पेयर भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। इनमें रिपल्शन होती है, उस रिपल्शन की वजह से हमें उस मॉलिक्यूल की शेप के बारे में पता चलता है। सो वो जो रिपल्शन होगी दैट बेसिकली डिस्क्राइब द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी फॉर एग्जांपल रिपल्शन जो है वो लॉन पेयर के दरमियान भी हो सकती है, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर के दरमियान भी हो सकती है, और बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के दरमियान भी हो सकती है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, इट डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। इससे आपको क्या पता चलेगा? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में पता चलेगा। दैट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कौन कौन से हैं? ये लॉन पेयर भी हैं और ये बॉन्ड पेयर भी हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाएंगे वो बॉन्ड पेयर होंगे और जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे वो लॉन पेयर होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इट डिस्क्राइब द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल दैट बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स पेयर दैट सराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, अब सेंट्रल एटम अगर आप देखो वाटर के केस में, तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं ये क्या करते हैं? ये रिपल्शन शो करेंगे, और इन रिपल्शन की वजह से आप ये बता सकते हो कि जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो कैसी होगी। क्लियर है? अब यहाँ पे NH3 में सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन, एक है ना, तो ये सेंट्रल एटम है, इसके साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप नाइट्रोजन में देखो तो नाइट्रोजन के आखिरी शेल में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब एक इसने बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के साथ, इस तरह यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया इसका हाइड्रोजन के साथ। अब ये जो 3 है इलेक्ट्रॉन्स के पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, और ये भी बॉन्ड पेयर है। बट जो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है बच्चों? लॉन पेयर है। तो इसने क्या बोला है? डिस्क्राइब द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में हमें क्या पता चलता है? इससे हमें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल पता चलती है, और किस पे बेस करेगी? दैट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर। अब वो शेप जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर पे बेस करेगी। इलेक्ट्रॉन पेयर लॉन पेयर भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। दैट सराउंड द सेंट्रल एटम, जो कि सेंट्रल एटम के सराउंड में है। ये देखो, ये सारे के सारा इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ये सराउंड में है सेंट्रल एटम के। क्लियर है? और ये मॉडल जो था वो किसने पेश किया था? दिस मॉडल वॉज प्रेजेंटेड बाय सिडविक एंड पॉल इन 1940। क्लियर है? तो बच्चों इस मॉडल को पढ़ने से पहले एक बेसिक अजम्पशन दी गई थी। तो जो बेसिक अजम्पशन थी बच्चों वो बेसिक सम मफरूजा था। तो चलो उसको पढ़ते हैं। इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले बेसिक अजम्पशन दी गई थी, उसको पढ़ लेते हैं। वो क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अमंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। अब बात हो रही है बच्चों यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर की। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स है जो एटम के आखिरी शेल में पाए जाते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऑब्वियसली बात है बॉन्ड पेयर भी होंगे और लॉन पेयर भी होंगे। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अमंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ दैट एटम आर मिनिमम। बेसिक असम्पशन ये कही गई थी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन है वो मिनिमम होनी चाहिए, और ये बात हम किसकी कह रहे हैं? सेंट्रल एटम की। ठीक है, यानी जो एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान में रिपल्शन मिनिमम होनी चाहिए। अब उससे होगा क्या? इन ऑर्डर टू हैव अ मिनिमम रिपल्शन, देखो अगर मिनिमम रिपल्शन है मीन्स वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर है, बिकॉज करीब होंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होगी ना। तो इसका मतलब है इन ऑर्डर टू हैव अ मिनिमम रिपल्शन के लिए द इलेक्ट्रॉन्स पेयर अरेंज देमसेल्व्स एट फर्देस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं उनको एटलीस्ट इतने डिस्टेंस पे होना चाहिए कि उनके दरमियान में रिपल्शन जो है वो कम से कम हो। इन सिंपल वर्ड बेसिक असम्पशन बेसिकली क्या है? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर होते हैं वो एक दूसरे से इतने ज्यादा दूर होने चाहिए कि उनके दरमियान में जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो। अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयर की अरेंजमेंट है वो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल हमें बताएगी। ठीक है, वन बाय वन करके इसके पॉस्टुलेट पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉस्टुलेट क्या है? बोथ द लॉन पेयर एज वेल एज द बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट इन डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो लॉन पेयर मीन जो बॉन्ड नहीं बनाते,
और बॉन्ड पेयर मीन जो बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है? तो लॉन पेयर को हम नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। क्या है ये? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो बॉन्ड पेयर है ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बना रहे होते हैं। सो जो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं वो दोनों के दोनों क्या करते हैं? वो दोनों के दोनों ही ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट हो गया ये। आज हम जस्ट पॉस्टुलेट को डिस्क्राइब करेंगे, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखो, द इलेक्ट्रॉन्स पेयर आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है वो अरेंज होते हैं सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द, so as to remain at the maximum distance apart to avoid repulsion. So that is the basic assumption जो हमने पहले पढ़ी है ना, यही बात कही गई थी ना कि जो सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होने चाहिए ताकि उनके दरमियान में रिपल्शन जो है वो कम से कम हो। सो यही बात यहाँ लिखी हुई है, द इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम सो एज टू रिमेन एट द मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होने चाहिए ताकि उनके दरमियान में रिपल्शन जो है वो कम हो। बिकॉज अगर रिपल्शन होगी तो जाहिर सी बात है शेप चेंज हो जाएगी। थर्ड पॉस्टुलेट बच्चे क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर। यानी एक एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होते हैं उनमें लॉन पेयर भी है और उनमें बॉन्ड पेयर भी है। अब इसने कहा जो लॉन पेयर हैं वो ज़्यादा स्पेस को कवर करते हैं एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। अब बच्चों इसका आंसर क्या है? अब आप खुद सोचो, जो बॉन्ड पेयर है वो बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, और वो बॉन्ड दो एटम के दरमियान बन रहा है, तो दो एटम के न्यूक्लियाई भी तो है ना। सो इट मीन्स दैट जो बॉन्ड पेयर हैं वो दो एटम के न्यूक्लियाई की अट्रैक्शन है उसमें, बट जो एक लॉन पेयर होगा वो तो बॉन्ड ही नहीं बना रहा, यानी वो जिस एटम का लॉन पेयर है वो उसी के साथ ही होगा। तो जो लॉन पेयर है उसकी अट्रैक्शन जो है वो सिर्फ एक न्यूक्लियस के लिए है। तो आप खुद बताओ, जब दो न्यूक्लियाई के दरमियान में वो बाउंड होंगे तो वो एरिया कम कवर करेंगे, और जो लॉन पेयर है वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के साथ है तो उनमें जो है वो कंपैरेटिवली एरिया जो है वो ज़्यादा कवर करते हैं। जब वो ज़्यादा डिस्टेंस ऑक्यूपाई करेंगे, जब वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो उनमें रिपल्शन भी ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो चलो इसको अब यहाँ पे देखो दोबारा, द इलेक्ट्रॉन ऑफ द लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर। अब इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर की। अब वाटर का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो H2O में है, ऑक्सीजन सेंटर में होता है और हाइड्रोजन जो है वो साइड में है। ये वाले जो हमारे पास हैं ये भी बॉन्ड पेयर है बिकॉज बॉन्ड बना रहे हैं, और ये भी क्या है? ये भी बॉन्ड पेयर है। बट जो ये वाले हैं ये लॉन पेयर हैं और यहाँ पे ये जो है ये भी लॉन पेयर है। ठीक है, अब जो बॉन्ड पेयर है आप खुद देखो, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, तो ये दो एटम है, दो न्यूक्लियाई होंगे। सो बॉन्ड पेयर जो है वो अट्रैक्टेड बाय टू न्यूक्लियाई। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? दो न्यूक्लियाई से अट्रैक्ट होते हैं। जब अट्रैक्ट दो न्यूक्लियाई से होंगे तो वो ऑक्यूपाई करेंगे लेस स्पेस बिकॉज वो दो के दरमियान में होंगे। ठीक है, इसी तरह जो लॉन पेयर हैं यहाँ पे देखो, जैसे ऑक्सीजन है ये इसी का लॉन पेयर है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, तो इसकी अट्रैक्शन सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के लिए होगी जो इसका अपना न्यूक्लियस है। सो लॉन पेयर इज अट्रैक्टेड बाय ओनली वन न्यूक्लियस। जब इसकी अट्रैक्शन सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के लिए होगी तो ऑब्वियस ही बात है ये स्पेस भी ज़्यादा कवर करेगा एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। ठीक है, एक ही के लिए है ना, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है, तो इसमें स्पेस भी ज़्यादा कवर करेगा। ठीक है, यही वजह होती है कि जो लॉन पेयर हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं ज़्यादा स्पेस एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। ये न्यूक्लियस का इसमें कॉन्सेप्ट होता है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको हम लॉन पेयर बोलते हैं एक्सर्ट मोर और ग्रेटर रिपल्शन। अब देखो जो लॉन पेयर है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जब कोई चीज़ ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी तो वो ज़्यादा रिपल्शन भी शो करेगी। सो जो लॉन पेयर है वो ज़्यादा रिपल्शन शो करते हैं एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, और रीज़न वही जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको हम लॉन पेयर बोलते हैं दैट एक्सर्ट मोर एंड ग्रेटर रिपल्सिव फोर्सेस ऑन अ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये जो लॉन पेयर है, अब हमने ना रिपल्शन पढ़ी है कितनी तरह की हो सकती है। अब एक एटम में लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों ही है, तो रिपल्शन लॉन पेयर एंड लॉन पेयर के दरमियान भी हो सकती है, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के दरमियान भी हो सकती है, और लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के दरमियान भी हो सकती है। ठीक है, तब उसने ये कहा है कि लॉन पेयर स्पेस जो है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। जब ये स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे इनकी रिपल्शन जो है वो ऑन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर वो ज़्यादा होगी, यानी ये इसको ज़्यादा मजबूती से रिपेल करेंगे, इनमें रिपल्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ से और इनके दरमियान में इनमें में रिपल्शन जो है वो ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? बिकॉज यहाँ पे स्पेस ज़्यादा कवर है। जब स्पेस ज़्यादा कवर होगी तो लॉन पेयर की रिपल्शन जो है वो ऑन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, रीज़न वही होता है क्योंकि वो स्पेस ज़्यादा कवर करते हैं।
नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सर्ट मोर एंड ग्रेटर रिपल्सिव फोर्सेस ऑन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, और इससे होगा क्या, दैट टेंड टू कंप्रेस द बॉन्ड पेयर, और इससे होगा क्या, जो बॉन्ड पेयर होंगे वो क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, वो करीब हो जाएंगे। रिपल्शन यहाँ पे भी हो रही है, अब इनके और इनके दरमियान ऐसे भी रिपल्शन हो रही है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, ये जो बॉन्ड पेयर होगा ये क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या बना, जो लॉन पेयर और लॉन पेयर के दरमियान रिपल्शन होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर। क्यों, बिकॉज स्पेस ज़्यादा कवर करते हैं। इसके बाद जो लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है वो इनसे कम होगी, यानी लॉन पेयर से, और जो लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम रिपल्शन, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम। मैं यहाँ पे बच्चों कंपेयर कर रही हूँ जस्ट इसको कि किस में रिपल्शन ज़्यादा होगी, यानी जिसमें आप इसको बोल सकते हो कि मोर और इसको बोल सकते हो आप लेस, ठीक है। ऑर्डर ऐसे डिक्रीज हो रहा है, सबसे ज़्यादा रिपल्शन इनके दरमियान में और सबसे कम रिपल्शन इनके दरमियान में होगी। क्लियर है, ये है बच्चे पॉस्टुलेट नंबर 3। इसके बाद बच्चों फोर्थ पॉस्टुलेट है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में देखो इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने हैं, 2 पेयर हैं, ठीक है, 2 पेयर हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। एंड द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो पेयर कितने हैं, 3, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, ठीक है। सो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द डबल बॉन्ड एंड द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड कंटेन अ हायर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी। अगर आप कंपैरिजन करो ना तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से, बिकॉज उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इसमें कहा क्या गया है कि जब बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, बट दे आर रिगार्डेड एज अ सिंगल पेयर। लेकिन जब हम इसको ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेंगे ना तो इसको एज अ सिंगल पेयर ही कंसीडर करते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये सारे कंसीडर होंगे एज अ सिंगल पेयर। इसका मतलब क्या है बच्चों, जब हम इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे ना तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है पॉस्टुलेट नंबर 5, लास्ट पॉस्टुलेट है द प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स with the central atom result in a decrease the electronic repulsion between the bond pair and strong repulsion by the lone pair। यानी जो बॉन्ड पेयर है उनके दरमियान में रिपल्शन होगी कम और जो लॉन पेयर उनके दरमियान में रिपल्शन होगी ज़्यादा, अगर सेंट्रल एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखी है, पहले आप इस एग्जाम्पल को देखो। NF3 है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे F, यहाँ पे ये F और यहाँ पे ये F, ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉन पेयर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसका होल्ड भी इसकी तरफ ज़्यादा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का होल्ड भी इसकी तरफ ज़्यादा होगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसमें भी इसका होल्ड इसकी तरफ ज़्यादा होगा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है यहाँ पे इसका होल्ड किसकी तरफ ज़्यादा है, नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा है, ठीक है, बिकॉज नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इसी तरह अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा उसका होल्ड किसकी तरफ ज़्यादा होगा, फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट यहाँ से पढ़ो, द प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। अब दोनों में सेंट्रल एटम तो सेम है, बट अगर आप F को देखो दैट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद द सेंट्रल एटम रिजल्ट इन अ डिक्रीज द रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड पेयर। ये जो बॉन्ड पेयर के दरमियान में रिपल्शन है ये लेस होगी, ठीक है, लेस रिपल्शन होगी, बट स्ट्रॉन्गर रिपल्शन बाय द लॉन पेयर। बट ये जो लॉन पेयर की रिपल्शन है ये क्या होगी, यहाँ पे ये होगी मोर रिपल्शन। अगर सेंट्रल एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो इनमें जो बॉन्ड पेयर और इनमें जो बॉन्ड पेयर है इनके दरमियान रिपल्शन जो होगी वो कम, बट जो लॉन पेयर है ये जो है वो स्ट्रॉन्गर रिपल्शन शो करेंगे। आज हमने जस्ट पॉस्टुलेट पढ़े हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट 2 में हम जो है वो प्रिडिक्ट करेंगे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।